बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स .org के जानिब से सिकंदर हैदर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो पावर वायरिंग या कंट्रोलिंग, थ्री फेज़ इंस्टॉलेशन, थ्री फेज़ कंट्रोलिंग ये सीखना चाहते हो। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, हम इसको वायर कैसे करते हैं, किसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, या एक चीज़ हम इससे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम आएंगे वायरिंग कनेक्शन पे और उसको फिर आपके साथ समझाएंगे। तो इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को समझ लेंगे तो आगे जाके हम थ्री फेज सिस्टम में जो कंट्रोलिंग और सर्किट और वगैरह की चीज़ें आपके साथ डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे या प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे, वो आप बआसानी समझ पाएंगे। आज की वीडियो में जस्ट आपको डायग्राम के ज़रिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर समझाऊंगा, जिससे मैं एक मोटर को वायर या कंट्रोल करूंगा, उसके साथ इसको इंस्टॉल करूंगा सर्किट ब्रेकर के साथ। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक दूसरी वीडियो में आपको साथ लाइव डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कुछ चीज़ें होती है, पहले नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं पुश बटन स्विचेस। पुश बटन स्विचेस क्या है? पुश बटन स्विचेस से हम मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी हम किसी मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं जब हम इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में वायर करेंगे। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में जो पुश बटन इस्तेमाल होते हैं, एक होता है नॉर्मली क्लोज, दूसरा होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली क्लोज स्विच हम स्टार्टर को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जो नॉर्मली ओपन स्विच होता है वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए या स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह के टाइप्स में मिलते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें कई तरह के एग्जाम आते हैं, फिर आगे जाके हम इसको आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। अब आते हैं कॉन्डक्टर के तरफ। तो कॉन्डक्टर हमारे साथ वोल्टेज सोर्स के लिहाज से कई तरह के आते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 110, 220, 440 वोल्ट्स। और कंडक्टर बहुत सारे अक़साम, बहुत सारे शेप्स में मिलते हैं। कुछ कंडक्टर कम लोड के लिए डिज़ाइन होता है, कुछ कंडक्टर ज़्यादा लोड के लिए डिज़ाइन होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये कंडक्टर है। ठीक है, ये मैग्नेटिक कॉन्डक्टर में हमारे साथ जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मैन कॉन्टैक्ट्स और दूसरा होता है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। जो मैन कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ये है, यानी आपने यहाँ पर सप्लाई देनी है, या फिर यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर आपने सप्लाई देना है। ठीक है, इस कॉन्डक्टर को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपने सप्लाई देना है और यहाँ से लेना है, तो ये इसके मैन कॉन्टैक्ट्स हो गए। अब होता है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स इसके साइड्स पे लगे होते हैं, उनमें दो तरह के कॉन्टैक्ट्स पाए जाते हैं, एक नॉर्मली क्लोज और दूसरे नॉर्मली ओपन। यानी एक को हम एनसी और दूसरे को एनओ कहते हैं। ठीक है, और जो दो कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर होते हैं वो कॉइल के होते हैं। कॉइल कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन हुआ है वो इस पर लिखा होता है। ठीक है, अब ये कॉन्डक्टर काम कैसे करता है मैं इसकी इंटरनली आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। पहले भी मैंने इस बारे में आपको गाइड दिए कि कॉन्डक्टर कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। यहाँ पर ये मैन कॉन्टैक्ट्स है और ये है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, यानी मददगारी कॉन्टैक्ट्स। यहाँ हम इस एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को कैसे काम में लाएंगे और इसका इस्तेमाल क्या है, कई तरह के इस्तेमालात इसके हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। ठीक है, और इसमें कुछ आयरन कोर होता है। तो जब ये आयरन कोर हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने सप्लाई प्रोवाइड की, तो यहाँ फिर से सप्लाई काट रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल ओपनली है, यानी नॉर्मली ओपन है। तो यहाँ पर जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स है वो नॉर्मली क्लोज तो है, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स नीचे वाला है। जैसे ही हम इसको ऑन करते तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं, और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स होता है वो ओपन हो जाता है और नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में जो मैग्नेटिक कंडक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं एक मोटर की प्रोटेक्शन के लिए ओवर करंट या ओवर करंट के दौरान, यानी अगर किसी मोटर को या एक मशीन को ओवर करंट हो रहा है यानी ज़्यादा लोड ले रहा है अपने हद से ज़्यादा, तो उसके लिए हम जो प्रोटेक्शन सिस्टम करते हैं वो एक थर्मल ओवरलोड रिले के ज़रिए कर सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले के ज़रिए कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में आप एक थर्मल ओवरलोड रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये एक थर्मल ओवरलोड रिले है। उसकी फंक्शंस और इस्तेमालात और इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी पब्लिश किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले। इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें मैं दो वीडियो मैंने इस पर किए, तो आप उसको वॉच कीजिए, उससे आपको समझ पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में कि इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, एक MCCB सर्किट ब्रेकर लगाया है, फिर उसके बाद MCC सर्किट ब्रेकर के बाद मैंने एक मैग्नेटिक कंडक्टर लगाया है, उसके बाद एक थर्मल ओवरलोड रिले, यहाँ पर NC और NO स्विचेस है, या नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, और ये एक 3 फेज मोटर है। ठीक है, तो अब इसकी वायरिंग कैसे करनी है, वायरिंग कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना है क्या है कि आपने यहाँ से एक वायर लेना है ब्रेकर से, इस कंडक्टर को प्रोवाइड करना है, फिर उसके बाद ये येलो वायर और उसके बाद ये रेड पैस। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंडक्टर को सप्लाई प्रोवाइडेड हो चुकी है। अब यहाँ से मैंने एक वायर ले लिया और कॉइल को भी प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर है ये मेरे साथ जिसका कॉइल है 440 वोल्ट का है, तो इसको मैंने डबल पैच सप्लाई प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से मैंने एक वायर ले लिया, थर्मल ओवरलोड रिले की एक टर्मिनल को प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद इस येलो से यहाँ पर कनेक्ट कर लिया और रेड से फिर थर्मल ओवरलोड रिले को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इसकी जो स्विच की कनेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ से इस तीसरे वाले पैच से ब्लू से मैंने एक वायर ले लिया है और नीचे थर्मल ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट्स में एक को प्रोवाइड किया है। यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है उसमें भी दो तरह के कॉन्टैक्ट्स पाए जाते हैं। एक को नॉर्मली क्लोज के नाम से जानते हैं, एक दूसरे को नॉर्मली ओपन से। तो जब थर्मल ओवरलोड रिले की बात की जाए तो जब ये ऑपरेट होता है, यानी इसकी जो इंटरनल जब इस पर ओवर करंट फ्लो होता है तो इसमें जो एलिमेंट लगे होते हैं, बायोमेलेटिक स्ट्रिप लगे होते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं और वो बैंड हो जाते हैं। जब वो बैंड हो जाते हैं वो तो एक मैकेनिज़्म पैदा करती है और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको मूव कर लेती है, उसको नॉर्मली ओपन बना लेती है और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स को नॉर्मली क्लोज बना लेती है। तो नॉर्मली हालत में ये तो हमने लेना है नॉर्मली क्लोज, तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स को एक वायर यहाँ पर प्रोवाइड हो गया। तो दूसरे टर्मिनल से आपने एक वायर निकाल दिया और सीधा जो ऑफ का बटन है, रेड स्विच है, यानी नॉर्मली क्लोज स्विच है, उसके एक टर्मिनल को प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ ये कॉन्टैक्ट्स आपस में मिले हुए यहाँ पर, तो एक नॉर्मली क्लोज स्विच है। ठीक है, जो भी है इसको पुश करेगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से एक वायर मैंने लिया और इस ग्रीन स्विच को प्रोवाइड कर दिया, यानी नॉर्मली ओपन स्विच को प्रोवाइड कर दिया, और फिर यहीं से एक वायर ले लिया और यहाँ कंडक्टर की नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में कनेक्ट कर दिया। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या ले लिया, यहाँ से एक जो ग्रीन स्विच है दूसरा टर्मिनल है, नॉर्मली ओपन स्विच का दूसरा टर्मिनल है, उससे एक वायर ले लिया और सीधा जो नॉर्मली ओपन का दूसरा टर्मिनल है दूसरे साइड का उसमें कनेक्ट कर दिया, और ये वायर फिर मैग्नेटिक कंडक्टर के कॉइल को भी प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा, सप्लाई तो इस मैग्नेटिक कंडक्टर की एक टर्मिनल को मिल रही है, इस कॉइल की एक टर्मिनल को यहाँ से मिल रही है, दूसरी यहाँ से होकर
इस थर्मल ओवरलोड तक पहुंच गई। अब ये थर्मल ओवरलोड रिली जो है ये ऑपरेट नहीं हो चुकी, नॉर्मल हालत में उस पर कोई ओवर करंट नहीं हो रहा है, तो ये इस कॉन्टेक्ट से निकल जाएगा और फिर मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर। अब इस स्विच में तो ये नॉर्मली क्लोज है और ये मोटर अभी बंद है, कॉन्डक्टर ऑफ है, और फिर इसके बाद ये करंट आ गया यहाँ पर और उसके बाद फिर यहाँ पर, लेकिन ये दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, यानी इससे ये करंट यहाँ पर नहीं आ सकता है और ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑपरेट नहीं हो सकता है, सेटिंग नहीं कर सकते, यानी इसमें जो मैग्नेटिज्म पैदा होती है वो नहीं होती है। ठीक है, अब जो ही मैं इस पुश बटन को पुश करूँगा तो यहाँ तो ये कॉन्टैक्ट्स आपस में मिल जाएंगे ना, तो ये दूसरा पेज यहाँ से होकर यहाँ पर और फिर उससे यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये कंडक्टर बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये पुश बटन तो मैं इसको पुश नहीं करूँगा, उसके बाद एक ही बात पुश करूँगा, फिर पकड़ूँगा तो नहीं ना, तो वो जो ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जब मैग्नेटिक कंडक्टर बैठेगा तो ये नॉर्मली ओपन का जो एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा ना, नॉर्मली नहीं क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये वायर तो यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड है, तो वो क्लोज के ज़रिए यहाँ से निकल कर इस कॉइल को मिल जाएगा। तो ये कॉइल ऑपरेट ही होगी जब तक हम इस स्विच को ना पुश करें, तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर बैठ जाएगी, फिर बैठ ही रहेगी। ठीक है, अब जब इसको मैं यहाँ से पुश करूँगा तो ये तो नॉर्मली ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, तो ये तो ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी, फिर अगर मैं इसको छोड़ भी दूंगा तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पर, तो ये कंडक्टर तो ऊपर आ चुका होगा, दोबारा उठ चुका होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ख़त्म हो चुका होगा और फिर से वो कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो चुका होता है, वो फिर से ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर करंट इसको मिलता नहीं है और फिर ये दोबारा से अपने नॉर्मल हालत में यानी ऑफ हालत में आ जाता है। फिर अगर हम इसको पुश करते हैं तब ये फिर ही सेटिंग करेगा, यानी इसको फिर ही बैठेगा। ठीक है, मैं सिंपल उर्दू में आपको समझा रहा था, ज़्यादा उर्दू मुझे डीपली तो आती नहीं है। अब आती है मैं इसके जो वायरिंग कनेक्शन है, इससे एक मोटर को कैसे कंट्रोल करना है। तो थर्मल ओवरलोड रिले मैंने यहाँ पर दिखाई है, आपने इससे 3 वायर लेने और मोटर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, मोटर को यहाँ पर मैंने दिखाया, तो ये मोटर का कनेक्शन जो है वो डेल्टा कनेक्शन में है और स्टार डेल्टा कैसे बनाते हैं वो मैं भी एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे कि एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर काम कैसे करता है, इसको बनाते कैसे, इंस्टॉल कैसे करते हैं और इस में जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये काम कैसे करता है, ये सब आप समझ चुके होंगे। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप एक बेल आइकन पर क्लिक कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए, यानी आप उस पर कमेंट करेंगे तो ये सही बात है कि मैं ज़्यादातर कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जहन में तो आ जाता है कि लोगों को ये डिमांड है, तो उस बारे में मैं फिर काम करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।